रास्ता नहीं बताएंगे तो जीव कैसे पार जाएगा, कैसे जाएगा पार। आप कहोगे कि किसी पीछे ने स्वर्ग में पहुंचा दिया होगा तो पार गया नहीं, वहां का भोग भोगने के बाद उनमें छिड़े मित्रों के तो बाहर तो निकला नहीं, फिर गया वैकुंठ में, वहां रहा तो 500 बरस वहां रहा। यह मतलब यह है कि 800 बरस रहा, भोग भोगने के बाद मृत लोक में आ गया। और ईश्वर के लोक में गया तो 1000 बरस, चलो 2000 बरस रहा, और फिर वहां से यहाँ आया तो मनुष्य शरीर में आया, फिर उसने भोग भोगे और फिर 84 में चला गया नरकों में। तो कहते पार तो गया नहीं। और ये भी कोई कोई उन्होंने तो छुपा के रखा ही, लेकिन अगर संत चुप हो जाए तो जो रास्ता है सूत्रों के जाने का, जीवात्मा के जाने का घर का, और सब कुछ नहीं बताएगा, चुप हो जाएगा। तो बताओ जीव का भला कैसे, अब जीव अपने घर कैसे लौटेगा। इसलिए वो दया करते हैं, किसी तरह से सूझबूझ आ जाए और थोड़ी बहुत चेतना आ जाए तो घर का रास्ता पकड़ ले और चल पड़े। ये घर का रास्ता नहीं, ये सब 84 चलन के रास्ते। बोलो। साकी सदी ग्रंथ बनाई गुप्त वस्तु नकल। अब उन्होंने कहा कि मैंने कड़ियों में या वार्ता में जो कुछ भी हमने लिखा है वो तो मतलब ये है कि उसमें आपको नहीं मिलेगा। वो तो जो जानकार होगा, जो पूरा वो जानता है, वो पा चुका, उससे ये चीज मिलेगी। और उसमें हमने गुप्त रखा है, जो भी हमने कड़ियां बनाई है उसमें सब में गुप्त है। और गुप्त भेद पाने वाला ही उसको बताएगा, दूसरा कोई नहीं बता सकता। अब गोसाई जी महाराज कह रहे कि देख इसे, जिसने पा लिया उसने लिखा, और जो पालेगा वही बताएगा। बाकी कोई पढ़ने वाला अच्छा वो नहीं बता सकता, चाहे अंग्रेजी को, चाहे उर्दू करो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, और चाहे अरबी हो, वो नहीं बता सकता कोई भी। वो तो जो पा गया वो बताएगा, क्योंकि मैंने उसमें गुप्त चीज रखी है, गुप्त रखी है। गुप्त ऐसे कैसे मिलेगी। और रामायण में कहते हैं कि भाई मैंने तो इसमें गुप्त रखा, अब ये कोई नहीं पा रहा उसको। उसी तात्काल रामायण में लिखा है, उसी ने गुप्त रखा। अब ये जब उन्होंने गुप्त कर लिया तो आप कैसे उससे जानेंगे। बहुत रामायण पढ़ी, बहुत कहा, बहुत सुना, लेकिन कुछ नहीं पाया। वही कहते हैं कि भाई जब ऐसा समय आता है तो महापुरुष जो है उसको गुप्त कर लेते हैं, फिर भी बताते, कुछ नहीं बोलते, तो चले जाओ तो चले जाओ, ऐसा होता है। बोलो। नकल वस्तु ग्रंथ न में जानो साकी शब्द नकल। हम गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो ग्रंथों में लिखा हुआ है नकल है, वहां की नकल बताया, इन्हें वहां की छाया है, तो छाया से उसका बोध कराते हैं असल का। तो कहते हैं ग्रंथों में लिखा है नकल है, लेकिन वर्णात्मक और धुनात्मक, और धुनात्मक तो आपको जीवात्मा जगह वो धुनों को सुनेगी, वो चेतन है, वो धुन चेतन है, धुन भी चेतन है और सुरभ भी चेतन, तो चेतन से चेतन का बोध होगा। अब तुम चाहते हो कि चेतन का जड़ में बोध हो जाए तो इसमें नहीं होगा। ये सब ये नकल है, ये खोल है, इसमें असल नहीं मिलेगा। जब चेतन जगह होगा, दोनों आंखों के पीछे बैठी है ये सुरभ, और जब यहाँ पर जागेगी तो चेतन के साथ संबंध होगा। तो नाम तो चेतन है, वो तो बराबर बोल रहा, ऐसा सामने लटका हुआ, इस तरह से ऐसे लटका। अब आप इसको नहीं सुन रहे, पकड़ नहीं रहे हो, ये ऐसे गुंजारमान कर रहा, लेकिन कर्मों से बीच में पर्दे आ गए तो आपकी आंख और कान बंद हो गए, अब डोरी नहीं पकड़ पा रहे हैं। और वही डोरी पकड़ लो तो चेतनता आ जाए, होश आ जाए आपको, और पकड़ के बिल्कुल प्रकाश में खड़े हो जाओ तो उजाला हो जाए, गंदगी चली जाए, गंदगी हट जाएगी। तो वो पंथ जो संतों ने बताया, सूरत पंथ, वो तो भगवानी जात पंथ सबने पकड़ लिया, और जात पंथ को कहते हैं मेरा सबसे बड़ा। तो ये सभी जा रहे उधर, वो अशुभ रास्ते में सब चले जा रहे, तो इनका भला कभी हो ही नहीं सकता। कभी बोलो। या में खोज खोज नहीं पावे सतगुरु मिले तो। आप फैसला कर दिया कि चाहे कितना भी ग्रंथों में खोजो उसमें कुछ नहीं मिलेगा, जब तक सतगुरु जानने वाला, प्राप्त करने वाला जब तक नहीं मिलेगा तब तक उन किताबों से कुछ नहीं मिला। सीधा सतगुरु मिले
तो फिर मिलेगा, ग्रंथों में कुछ नहीं मिलेगा। चाहे जितना पढ़िए, चाहे जितना खोजिए दिन रात, उनको खोजिए, कुछ नहीं मिलना। मैं दिमाग से पढ़ डालिए आप, और बुद्धि से तो बुद्धि भी नाशवान, मन भी नाशवान, चित्त भी नाशवान है, शरीर भी नाशवान, तो बुद्धि उसको क्या समझ पाएगी उस रास्ते को। क्योंकि बुद्धि तो एक तत्व है, कोई चेतन तो है नहीं, सूरत की वजह से चेतन है, बाकी वो वहां का सूक्ष्म तत्व है। वो तत्व है अपनी जगह पर जाना चाहता है, और इसलिए जगह अपनी छोड़ दी तो दूसरे मिलकर के हरकत कर रहा, उसका मेल नहीं बैठता। इस खून को उस खून में मिला दिया जाए तो हरकत करेगा, क्योंकि वो खून में नहीं मिला, इसलिए तत्व में मिला। वो सूक्ष्म है तो बीच में एक लिंग तत्व है, फिर ये स्थूल है। अब वो यहाँ नहीं मिल रहा और अपनी चीज मिलना चाहता है कि मेरा तत्व मिल जाए तो मैं उसमें मिल जाऊं, तो भागा दौड़ी तो करेगा ही। जब वो अपने तत्व मिल जाएगा तो चुप हो जाएगा, फिर चुप हो जाएगा, क्योंकि तत्व में मिल गया। इसलिए एक दूसरे का समावेश, तो सूरत जो है वो तो मतलब अपने आधार को छोड़ चुकी है, बेआधार हो गई। और नाम मिल जाए, शब्द आवाज मिले तो आधार मिल जाए, और वो छूट गया, मारी मारी कर रही है, अब पर्दों में भटक रही है। तो पर्दों से कहीं मेल होता नहीं है जब तक वो सदगुरु न मिल जाए। बोलो। नकल माई से असल दिखाई, सोचेगा सतगुरु अगर संत आए और उन्होंने बताया कि देखो उन्होंने ये कहा था जो आपको बता रहे, ये उनको बताया था, पिछले वाले संतों ने नहीं बताया जो आपको बता रहे। अब चलो, जिस तरह से उन्होंने चलाया वैसे आप भी चल जाओगे। तो नकल को पहले समझाया कि उससे आप झगड़ा करते हो, बातें नहीं करते हो, क्योंकि आपको संसारी अंधकार का आपको भ्रम है, ये बुद्धि काम नहीं करती है। बोलो। सुन ही हृदय सतगुरु सहदानी, सतगुरु सत्य पुरुष को जानी। अगर सतगुरु मिल जाए तो हर प्रकार की मदद सूरत की करेंगे, और उसको ये समझो कि यही है हमको जगाने के लिए, हमको साफ करने के लिए आए, तो आप उनके पीछे हो जाइए और कहिए चलो हम चलने को तैयार है, ले चलिए। तो आप क्यों घबराते क्यों? तो सुख में, उस आनंद सागर में जो आत्माओं का सच्चा धन और देश है वहां पहुंचाना चाहते हैं। ये तो आत्माओं का देश है नहीं, ये तो सुरतों का देश नहीं है, तो काल का देश है। यहाँ आप कब रह सकते हो अच्छी तरह से आबाद होकर के? यहाँ तो बर्बाद हो जाओगे। वो है आबाद देश, स्वतंत्र देश है और अखंड देश है, अमृत का देश है। अमर वहां जाओगे तो अमर हो जाओगे। अब वही कहते हैं ये है जगत का, ये लोक रीति भ्रम की है, शंका हो गई इसलिए पकड़ नहीं पाते। बोलो। चौथे पद में करे निवासा, विनय जाई सतगुरु पद कर पासा। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो सुनते संतों की कृपा से चौथे पद में पहुंचकर और वहां सच्चे मतलब ये सतपुरुष का दर्शन करते हैं, वो है सच्चे, और वहीं से बातें, और वहीं जाते हैं वहीं जाते हैं। यानी उनका दरबार वहां रोज लगता है, रोज, और रोज वहां से आते हैं और जाते हैं। ऐसे अगर मिल जाए तो आपको ले जाएंगे, छुड़ा लेंगे इस कालजात, इस देश से छुड़ा ले जाएंगे। और संत पंथ नहीं बल्कि सुरतों का पंथ वो बता करके और सुरतों को नाम से जोड़ के उनको पकड़ा करके चढ़ा ले जाएंगे। वो आपका काम करेगा, और वो नहीं मिलेगा कोई काम नहीं करेगा। बोलो। सतगुरु भेद गम दर्शावे, तब चली जाई गम पूर्व। सतगुरु सबका भेद दर्शाएंगे, नीचे से ऊपर तक सतगुरु सबका भेद देंगे, सबका नाम देंगे, सबका स्थान देंगे, सबका रूप बताएंगे, सबकी आवाज, सब रचना को, हर एक का मतलब ये वो सब बताएंगे। और तब वहीं से आपको अगम घर ले जाएंगे, जहाँ कोई पहुंचता है वहां पहुंचाएंगे, मिल जाएंगे। इसी से नहीं मिले, इसी में आप फंसे हुए और इसी में मिल जाए तो निकाल ले जाएंगे आपको। अगर वो नहीं मिलेंगे और वो सच रास्ते का भेद नहीं बताएंगे तो हम नहीं जा सकते। सच्चा भेद रास्ते का
बताएंगे, किताबों से समझ में नहीं आएगा। किताबें तो जिनके यहाँ है, जो संत लिख करके चले गए, वह किताबें लगे पढ़ लीजिए और उनसे पूछिए ये क्या लिखा, तो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं, उन्होंने देखा नहीं है। और उसके सामने वो थे भी नहीं, वो तो बाद में आए, और बाद में आए तो वहां पर आए तो किताबें रखी तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन रात तुमको भी नहीं मालूम। अब वो जब बता रहे थे तब तो तुम लोग कोई सुन रहा था और आप भगे चले जा रहे थे, हम उधर नहीं जाएंगे, और मानते गए, पूजा नहीं मानते, पाठ नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। एक मंदिर में हम गए तो बैठकर नदी के किनारे मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ एक कोठरी बनी थी और एक आंच था जंगल में, तो वहाँ ठहर गए, तो वहाँ अपना भजन करने लगे जो गुरु महाराज ने बताया। तो जब हम वहाँ से उठ करके बाहर आए तो पुजारी कहता है, ब्राह्मण कहता है कि आप जब आरती होती है तब नहीं आते। मैंने कहा भाई मैं बैठा रहता हूँ और मुझे ये नहीं पता चलता कि आपकी आरती कब हो रही। अगर मैं सुन लेता तो मैं उठ करके आ जाता, और अब सुन लूंगा तो चलाऊंगा, मुझे कोई उससे गिरा थोड़ी है, वो बाहर बज रहा, वो अंदर बज रहा। असली बात तो ये, तो एक आध दिन तो उसने कुछ कहा, फिर कहा हम आपको नहीं रहने देंगे, आप मतलब पूजा की खिलाफत करते। हम तो कभी कुछ कहा नहीं, अब तो आए थे काम समझ कर, तो ठीक है अगर भगा दो चले जाएंगे, क्या बात है। तो कोई हमारा यहाँ घर थोड़ी है, यहाँ दूसरी जगह चले जाए, हमारे जाएंगे जाकर के, उसमें क्या। तो लड्डू ले आया, हाँ हमने कहा हनुमान जी ने आप दर्शन दिया, बात तो हमने सच्ची कही, हनुमान जी ने दर्शन दिया कि देखो जो लोग हमको नहीं मानते वो हम सख्त सजा देंगे उनको। इतनी बात हमने उनसे कहा तो खुश हो गए, लड्डू बना करके ले आए। उन्होंने लड्डू तो आप खाइए, हमको तो सूखी रोटी खाना है, लड्डू आप और रहने देगा, चले जाएंगे। उधर है नदी के किनारे सुना है, एक कुटी वहां पड़ी रहती है खाली, तो वहां जाएंगे वहां भजन करने लगे। क्या बात है, हम तो मतलब ये हनुमान जी को मानते ही है, आपकी समझ में आता कि नहीं मानते। तो इस तरह से उनके मन में हो जाता है भगा दो, भगा दो, अब इतने में भगा दो।